ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे अगर बात की जाए कल के मैच के हवाले से, क्योंकि हमने आज के मैच को तो डिस्कस किया है और हम देख रहे हैं, और अब जब वो मुकाबला शुरू होगा तो यकीनन काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा दोनों टीम्स के हवाले से। लेकिन उसके अलावा कराची और अगर मुल्तान की बात की जाए, ये दोनों टीम्स के इस वक्त जिस तरह से प्लेयर्स हैं, तो इनका बैलेंस कैसा दिख रहा है? देखिए, अगर बैलेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की जो कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप तारीख देखें तो मुल्तान सुल्तान 2021 में टाइटल जीता, उसके बाद 22, 23, 24 में वो फाइनल खेले हैं। तो 4 फाइनल्स खेलने वाली वो मुल्तान सुल्तान पहली टीम है। और कप्तानी के हवाले से अगर की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान अब तक के PSL में सबसे ज़्यादा रेशो के हवाले से, जीत के मार्जिन के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन कप्तान है। दूसरी जानब क्योंकि डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया कराची किंग ने, यकीनी तौर पर उनके में बड़े नाम शामिल हैं, टीम साइफर्ड भी उनका हिस्सा है। तो ये अगर कहा जाए कि कप्तानी का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा यकीनी तौर पर डेविड वार्नर के आने से, जो कराची किंग का कम्बिनेशन यकीनी तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा। अब चूँकि पहले कल वो नाराज़ हो गए थे, और किस बात पे नाराज़ हुए थे, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना उनकी आदत है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें डेविड वार्नर अपने आप को ज़रा ताश में, ज़रा जोश में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब चूँकि PSL में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ जो कराची किंग की टीम है वो भी चाहेगी कि अच्छा परफॉर्म करे, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान का पल्ला वहाँ पर कुछ भारी दिखाई दे रहा है। ज़ाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, कल 2 मैचेज़ हैं हिफ्ज़ा। अभी आप सिर्फ क्योंकि कराची का हमने जिक्र, क्योंकि ज़ुबैर से हमने वर्ल्ड स्क्वाश पे भी बात की, कराची का जिक्र इसलिए भी किया हमने क्योंकि पहला मैच उधर हो रहा है और रावलपिंडी में दूसरा मैच है। यहाँ पे क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर हमने सामने होंगे, और ये मैच पहला मैच कहना चाहिए गालिबन दोपहर को 2:30 बजे या 3 बजे शुरू होगा। कराची का मैच रात को 8 बजे शुरू होगा। यहाँ देखना ये होगा कि बाबर आजम फिट हुए हैं या नहीं। तो इसी प्रोग्राम ब्रेक की थी यूसुफ अंजम साहब ने जब बताया था कि बाबर आजम को गेंद लगी है, और फिर आज फुटेज भी हमने चलते हुए देखी, वो लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। फिर सबकी नज़रें साइम अयूब पे भी होंगी कि किस हद तक फिट हैं और प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है कि नहीं। अभी तक जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, नेट प्रैक्टिस हुई है, उसमें तो हमने देखा है कि साइम अयूब बड़ी भरपूर मेहनत के साथ और लगन के साथ खेल रहे थे। तो कल दोनों मैचों पे नज़रें होंगी कौम की, और देखा जाएगा कि पहले मैचेस, मेरा ख्याल कल जब दोनों मैचेस होते हैं तो 6 टीमों के पहले मैचेस हो जाएंगे और कम्बिनेशन दिखाई देगा कि प्लेइंग 11 में किस। आपको क्या लगता है साइम अयूब क्योंकि एक मुकम्मल रिहैब के बाद और फिर अनफिट होने के बाद दोबारा से खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स जब इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं तो दोबारा ऑब्वियस उन्हें फॉर्म में आते वक्त मुश्किल होता है, क्योंकि इतना अरसा बैट को टच ना करना, बाहर रहना। आपको पता है रिहैब के ज़माने में और इलाज के लिए वो लंदन में रुके हुए थे। उसके बाद लेकिन क्योंकि यंग हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है उनमें एनर्जी बड़ी है। हमने खेलते हुए भी उनको देखा, पहले इब्तदा में तवील अरसे तक उनसे स्कोर नहीं होता था, अब तो उसको पाकिस्तानी टीम में बैकबोन का रोल प्ले कर रहे थे। फ़खर जमा और साइम को हमने चैम्पियन ट्रॉफी में मिस किया, दौरा न्यूजीलैंड पर भी मिस किया। अच्छा मौका है PSL में फ़खर को भी दोबारा बहाल होने में, अपने फार्म में लौट आने में, और ख़ास तौर पर साइम अयूब को भी, ताकि साइम अयूब भी वापस आएंगे। सबकी उन पर नज़रें भी हैं, लेकिन 1-2 मैच यकीनी तौर पर उनको लगेंगे। अगर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, उसे मोराल भी अप होगा, और रीहैब का प्रोसेस से जब प्लेयर आता है उसको यकीनी तौर पर काफ़ी टाइम तो ज़रूर लगता है इस पर। इसमें इजाफा थोड़ा सा करूँगा, पेशावर की टीम ने सानुल्लाह को भी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। सानुल्लाह भी आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, बाद में इंजरी का शिकार हुए। फिर उनके जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान, उन्होंने कहा कि इनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, और इनके जो इश्यूज़ की वजह से हम उसको अब पिक नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह उनमें टैलेंट है, उन्होंने जब पाकिस्तान की तरफ से खेला था तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके ख़ुद को बनवाया था। और उसके बाद इंजरी होना यकीनी तौर पर एक खेल का हिस्सा है। अब साइम अयूब भी फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद उनको दोबारा टीम में कम बैक हुआ पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थे वहाँ उनसे बात, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी रीहैब के बाद फौरी तौर पर उनका खेलना थोड़ा एक सवालिया निशान हो सकता है। उनको अगर थोड़ा सब्र किया जाए, इब्तदाई मैचेस में सानुल्लाह को के साथ साथ फ़खर जमा इसको साइम अयूब को भी ना खिलाए जो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़खर जमा भी दूसरी जानब लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा है। उनको भी कल के मैच में यकीनी तौर पर, आज के मैच में यकीनी तौर पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन माहिरीन का जो मेडिकल पैनल है उनका ये कहना कि अगर थोड़ा मैच में थोड़ा रेस्ट कर लें, इब्तदाई मैचेस में ना खेलें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब इस हवाले से कि जो एक रीहैब मुकम्मल करने के बाद और फिर प्लेयर्स की जो एक फ़िटनेस मसाइल के बाद दोबारा से गेम में आना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जब मुसलसल खेल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो तो फिर सब कुछ आसान लग रहा होता है। लेकिन जब इंजरी की या किसी और वजह से बाहर बैठे हैं, उसके बाद फिर जब कम बैक करें
तो जीरो से शुरू करना पड़ता है आपको। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसी तरह की फॉर्म आपकी वापस आ जाए जैसी पहले थी। शाहीन शाह अफरीदी की बहुत बड़ी मिसाल है। इंजरी से पहले वाला शाहीन और इंजरी के बाद वाला शाहीन जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि फखर है या साइम है, जब कम बैक करेंगे तो अच्छा उस तरह का परफॉर्म करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर ये है कि वो आते के साथ ही फिर वैसे ही परफॉर्म करने लेंगे, तो ये थोड़ा उनके साथ उम्मीद लगाना इतना अच्छा नहीं है। तो रखें, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। बाकी जो लीग्स होती है, असल में ये मेन चीज इसमें पैसा कमाना मकसद होता है। प्लेयर्स के हमारे पास वैसे ही मौके कम है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास आईपीएल बैंक को लेते नहीं है। और जो दीगर लीग है वहाँ पे भी आईपीएल वालों का होल्ड होता जा रहा है, उनके ओनर्स टीमें खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है, B100 से भी बाहर हो गए। तो हमारे पास ले दे के बची है बांग्लादेश लीग, या जिसमें इतने सारे फिक्सिंग और उल्टे सीधे मामला होते रहते हैं, पैसे भी नहीं देते वो, या अपनी PSL। तो अपने PSL सबसे बड़ा जरिया है प्लेयर्स के लिए। सलीम साहब, जैसे कि अभी अगर इस साल टाइमिंग की भी बात की जाए, क्योंकि आईपीएल जारी है और उसके साथ साथ अब PSL का भी आगाज होने जा रहा है, तो आपको लगता है PSL को इस टाइमिंग पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस वक्त कराना पड़ रहा है। लेकिन अगर अब नहीं कराते तो कब कराते, या फिर इवेंट को बिल्कुल आगे करने से मजबूरी थी। और अगले साल भी गालिबन ऐसा ही होगा, तो अगले साल भी वर्ल्ड कप होना है, तो मजबूरी इतनी है कि अब इतनी सारी लीग हो रही है। आईपीएल के लिए तो विंडो ICC ने उनको दी हुई है 1.5-2 महीने की, वो अपने ले जाते हैं सारा टाइम, बचता कम टाइम है, बायलैटरल होती है, दूसरी चीजें होती है। तो ऐसे में तो जहां आपको मौका मिल रहा है वहां कराना पड़ेगा। और PCB के लिए मजबूरी भी थी, और दूसरा PCB का रेवेन्यू का अहम जरिया जो है PSL है, और एक ICC की आमदनी तो जाहिर है, तो कराना तो जरूरी है, वरना तो वो इस टाइम पे करवाना बिल्कुल मजबूरी थी। जाहिद साहब, हमने ये देखा भी कि अभी PSL के शुरू होने से पहले ज़रा कप्तानों की नाराज़गी की भी बड़ी बातें चल रही हैं। पहले रिजवान की, फिर अभी जैसा जुबैर भी बता रहे थे कि वार्नर भी नाराज़ हो गए थे। क्या वजह? कप्तानों की नाराज़गी की नहीं, जो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको याद होगा, वहाँ डेविड वार्नर नहीं आए थे, हसन अली को भेजा था, जिसको बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वाइस कैप्टन है। अलबत्ता वहाँ पे जो हमारे मीडिया के साथी थे, उनका लहजा भी काफ़ी तलख था, जो उन पर क्वेश्चन किए गए। नो डाउट चलें, कप्तानों को भी एक अंदाज़ा हो गया। उसमें यह था कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान या बाबर ये T20 टीम का तो खैर हिस्सा नहीं थे, वनडे टीम का शाहीन जो है वो हिस्सा नहीं थे, यानी कि आधे यानी 2 कप्तान ऐसा कहना चाहिए जो खेले हैं, बाकी जो है वो नहीं खेले थे। लेकिन एक तो आम पब्लिक के बारे में उनको अंदाज़ा हो गया कि लोग कितने इमोशनल हैं, कितना जज्बाती लगाव रखते हैं क्रिकेट के साथ और हार के साथ। कुछ सवालात ऐसे भी थे जो इतने तेज़ लहजे में किए गए, जो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसके जवाब दिए। और बाज़ का तो ऐसे क्वेश्चन भी हुए जिसको मेंशन नहीं किया गया, इसका जवाब कौन देगा? सीनियर बाबर आजम देगा, रिजवान देगा, या शाहीन अफरीदी देगा? सवालात करते हुए और तनकीद करते हुए अपने लफ्ज़ों का चुनाव का ख्याल रखना चाहिए, और तनकीद जो है वो एक अगर लिमिट में रहकर की जाए तो ज़रा अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।